नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज़ वन में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि लगातार विगत दिनों पूर्व युवक के द्वारा जो है पर्यावरण मित्र पर हमला किए जाने के बाद आज सिरौली के पूर्व प्रधान नासिर पहुंचे हैं और पर्यावरण मित्रों से बातचीत करके जो पर्यावरण मित्रों द्वारा जो है काम रोका गया था उसको लेकर के आज जो है समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में बातचीत करते हुए बात हो गई आज में या कल में भैया हम भी गांव के 100-200 लोग बुलाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। एक 100-200-500 आदमी जिम्मेदार गाँव के इकट्ठे हो और उस बात को हम रखें और हो सकता है हम तुम्हें ही बुलाएं, हो सकता है हम तुम्हें ही बुलाएं और बुलाने के बाद में एक वार्ता हो कि भाई इतनी बड़ी घटना हमारे साथ जब घटेगी तो हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे। हम 500 नहीं कमा के 200 रुपये कमा के जीवित रहना चाहते हैं, 2000 रुपये कमा के मरना नहीं चाहते, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। 100 रुपये में हम 500 रुपये नहीं कमाना चाहते। तो बात जाएंगे, हम जीवित हैं तो 200 को खुश हैं, हम दुनिया में नहीं है करोड़ हमारे बेकार। कोई वो अपनी बात भी तुम रखो, हम भी लोगों को 50 घर में एक मीटिंग रखेंगे, इस बारे में बड़ी मीटिंग रखेंगे। हम बात कर लेते हैं आज ही समाधान निकालना जो प्रदोष सलमानी साहब, क्या पूरा मामला है और क्या आज वार्ता करने पहुंचे? हम भी रखेंगे बात। देखिए, मामला जो है वो जो अभी हमारे एक सफाई कर्मी जो हैं, जो पर्यावरण मित्र हैं हमारे, उनके ऊपर वार्ड नंबर 19 में एक हमला हुआ जिससे वो घायल हो गए और उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। वो सुशीला तिवारी में एडमिट है। तो उसी सिलसिले में हमारे जितने भी ये भाई लोग हैं, हमारे इन लोगों ने सिरौली के तीनों वार्डों में काम करना बंद कर दिया था। तो उसी सिलसिले में आए थे बात करने के लिए कि इन लोगों से, अपने भाइयों से, जो भी ये हमारे भाई लोग हैं, इनसे बात करने आए थे कि भैया जैसे पहले आप काम कर रहे थे सुचारू रूप से वैसे ही काम स्टार्ट कर दीजिए। तो उनकी कुछ मांगे हैं, हमारे गाँव के सम्मानित लोग बैठे हैं, उस सिलसिले में बात करेंगे। और अभी जैसे हमारे पूर्व प्रधान जी ने कहा है कि एक गाँव में एक पंचायत रखी जाएगी इस सिलसिले में, क्योंकि उसके जो लड़का है उसके काफ़ी चोटें लगी हैं और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कि गांव से किस तरीके से उसकी आर्थिक मदद की जाए, उसके बारे में बात करने के लिए आए थे। और ये तो हमारे जिस समय हम लोग घरों में पैक रहते हैं, बरसातों में जब हम घरों में पैक रहते हैं, चिलचिलाती गर्मी में जब हम घरों में पैक रहते हैं, उस समय हमारे भाई लोग हम स्वस्थ तरीके से रह सके, हमारा गांव साफ रह सके, हमारे गांव की गलियां, हमारे गांव की नालियां साफ रह सके, उस समय ये लोग अपने औजार लेकर, अपने फावड़े और गेती और अपना जो भी है पंजी लेकर हमारे गाँव की सफाई करने के लिए आते हैं। तो इनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। और जिसने ये कृत्य किया है, जो हमारे पर्यावरण मित्र के ऊपर जो हमला किया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, कम है। और आपके मंच के माध्यम से मैं, या इस मंच के माध्यम से, आप नितिन भैया बैठे हैं, विनोद भैया बैठे हैं, हमारे विकास हैं, हमारे भाई लोग हैं, जितने भी भाई लोग बैठे हैं, हमारे कैलाश भैया बैठे हैं, इन सबके सामने कह देता हूं कि उसके साथ गांव का एक भी आदमी नहीं है। तो जो कृत्य उसने किया उसकी सजा उसके सरकार उसको देगी, गवर्नमेंट उसको देगी, कानून उसको देगा। कानून संबंध धाराओं में उसको मुकदमा हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा होगा। लेकिन उसके कृत्य की सजा पूरे गांव वालों को ना मिले, क्योंकि सब लोग आपसे प्यार करते हैं। आप पूछ लीजिए, जितने भी आपके गांव के लोग, आपके सफाई कर्मी जितने भी हमारे गांव में जाते हैं, आपने हमारे जो कल्लू चचा है वो उनसे पूछ लीजिए कि कितने प्यार से गांव के लोग उनसे बातचीत करते हैं, कितने प्यार से उनसे लोग करते हैं। अगर किसी ने कर दिया, बताते हैं कि वो नशेड़ी है, अगर उसने ये कर दिया तो उसकी सजा पूरे गाँव को नहीं मिलनी चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ हम भाइयों के साथ बात करने आए और बड़ा अच्छे माहौल में इनसे बातचीत हुई है। और जहाँ तक है ये मामला हमारा निपट जाएगा। हमारे भाई लोग फिर से हमारे गाँव बैठेंगे और हम इनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। ये मैं इस मंच के माध्यम से नितिन भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे साथ में नासिर खान जी हैं, नासिर भाई से बात करेंगे। नासिर भाई क्या करो, खानी है यार मैं जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आप बात करने पहुंचे हैं, क्षेत्र की बात रखने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो घटना सिरौली में घटी है ना हमारी सफाई कर्मचारी के साथ जी, उस कारण इन लोगों ने गांव का काम बंद कर रखा है। उसी विषय में, उसी सिलसिले में अपने इन भाई लोगों से हम बात करने आए थे, निवेदन करने आए थे कि आप काम को करो। इन लोगों ने अपनी बात हमारे सामने रखी, हमने अपनी बात इनसे कही। इनकी कुछ बातें हम जो इन्होंने शर्तें रखी हैं, इन्होंने शर्त ये रखी है कोई आदमी जिम्मेदारी ले। अब सिरौली का माहौल, बाहर के लोग 70%, पुराने लोग 30%, एकदम या कोई फैसला जल्दबाजी का लेना लिखित रूप में सही नहीं होगा, क्योंकि चंद लोगों को पता लगेगा उस बात का।
इसलिए भाई लोगों से मैंने एक मशवरा ये करा, एक राय दी है कि हम अपने गांव में जाके आज नहीं तो कल शाम तक कोई ना कोई निर्णय लेंगे इसका, और हम गांव के भले चंद लोगों को 150-200 को बुलाएंगे पंचायत घर पे, जहाँ भी बुलाएंगे आप लोगों को ही बुलाएंगे, उन लोगों से हम वार्ता करेंगे और आपकी उनकी आपस में वार्ता कराएंगे, और कोई ना कोई इसका बीच का रास्ता निकाल के गांव में जो कार्य सफाई का बंद है उसे जारी करेंगे। और आगे तुम्हें ये भरोसा दिलाएंगे हम कि आइंदा शायद आपके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे गांव में कोई ऐसी अनहोनी दोबारा हो। इस मकसद से हम लोगों के पास आए थे कि भाई हमारा काम बंद है गांव में सफाई का, उस काम को आप जारी रखो। इन्होंने कुछ बातें रखी, उसका मैंने जवाब दिया, बाकी गांव में एक मीटिंग करके मैंने जवाब देंगे और सफाई आगे काम चालू करवाएंगे, इस मकसद से। मेरे साथ में विनोद जी हैं। विनोद जी, आपसे बात हुई है, क्या आखिरकार अंतोगत्वा तय हुआ है अभी फिलहाल? धन्यवाद पत्रकार बंधु राज भाई, आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो आप लोगों से काफ़ी जुड़ी हैं, क्योंकि कुछ बातें पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है, वो आप लोगों को माध्यम बना करके आप लोगों के द्वारा जाती है। ये एक विषय है 23 तारीख का, शायद आपके संज्ञान में भी होगा, आपको जानकारी है इस बात की कि 23 तारीख को जो भी सिरौली कलां में घटना घटित हुई वार्ड नंबर 19 में, उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा है हमारे अंदर, और गुस्सा हमारा जायज़ है। उस बात को लेकर के हम लोगों ने यहाँ अपने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के ओर से एक ज्ञापन दे दिया था कि उसमें सिरौली कलां का कार्य हम बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि इस तरीके की घटना जो आज तक कभी इस किच्छा क्षेत्र में नहीं हुई, वो ये पहली बार हुई है। सिरौली में भी पहली बार हुई है। सिरौली में हमें पूरा मान सम्मान मिलता था और आज भी मान सम्मान है हमारा, हमें मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के आए हुए हैं जिनके द्वारा ये घटना घटित की गई, अब ये हमारे जो वहाँ के मुखिया लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, हमारे प्रधान जी हैं, सलमानी जी हैं, इधर मेंबर साहब हैं हमारे अफसर भाई, ये लोग आए हुए हैं। हमारा तो कहना एक यही है कि जिसको नुकसान पहुंचा है उसको नुकसान की भरपाई, और जो कार पे जाएगा उसको जिम्मेदारी। आप लोग दोनों चीज़ें उठा लीजिए, हम कार पे जाने के लिए तैयार हैं, और यदि आप नहीं उठाएंगे तो हम कार पर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे हम अपने घरों के चिराग नहीं बुझाएंगे। जिस तरीके से एक जरा सी मामूली सी बात को लेकर के हम लोगों का आना जाना खाना पीना सब है, व्यवहार है हमारा, प्रधान जी के जाते हैं पानी वानी सब मिलता है, अफसर भाई का जाते हैं, फिरदौस भाई का जाते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन एक जो अनजान व्यक्ति है, जिसे प्रधान जी भी कह रहे हैं नए आए हुए हैं, तो मैं प्रधान जी से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग वहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं और यह भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे, इसलिए आप सिरौली कला और इंदिरा नगर को जो लोग बाहर के रह रहे हैं उनका बैकग्राउंड आप छानिए, खंगालिए पुलिस के द्वारा, और जो गलत व्यक्ति हो उसको वहाँ से निकालिए, ताकि इसकी जिम्मेदारी आपको भविष्य में आगे भी ना लेनी पड़े। तो मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये दो ही मांगे हैं हमारी, और आपसे कुछ नहीं कहना, उसकी भरपाई और इधर जिम्मेदारी, दोनों चीज़ें अगर आप लोग करने के लिए तैयार हैं, हम काम पे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते शहर का माहौल ख़राब हो या कहीं की कोई सफाई व्यवस्था हमारे कारण खराब हो। लेकिन हमारी जान है तो जहान है, हमें भी अपनी जान का भरोसा कोई दिलाए, और जो भरोसा दिलाएगा हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम कार पे वापस लौटने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि दर्जनों लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं सिरौली से, क्योंकि विभिन्न मांगों को सुनने के बाद आगे का निर्णय लेने के लिए तैयार है। बने रहिए हमारे साथ में सिटी न्यूज़ 1 पे। धन्यवाद।